आज आपको बताते हैं अजीत कुमार डोभाल जी के बारे में थोड़ा। उनका जो जन्म हुआ वो पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ 1945 में। ठीक है। और ये है जो इन्होंने अजमेर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से अपनी जो थी 10th-12th की, और उसके बाद जो ग्रेजुएशन की इन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से की एमए इकोनॉमिक्स के अंदर, और उसके बाद इन्होंने आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज फाइट किया। ठीक है। और आईपीएस ये लगे 1968 बैच में ये लगे। करीबन इनकी उम्र उस टाइम 23 इयर्स थी। और सबसे पहले जो एरिया इनको दिया गया वो केरला का एरिया दिया गया। ठीक है। साउथ का एरिया दिया गया। उस एरिया में क्या था, उस एरिया में मतलब ही वॉज वेरी यंग ऑफिसर, 23 साल की उम्र के अंदर। वहां पे क्या था, जब एक कंफ्लिक्शन अराइज हुआ हिंदू और मुस्लिम के बीच में, और इनका पहला जो कारनामा है वहां से शुरुआत होती है इनकी। केरल के अंदर इन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम संगठन थे उन्होंने काफी वहां पे प्रवोक किया हुआ था, तो इन्होंने सभी मुस्लिम से जाके, उनके संगठनों से जाके, उनके नेताओं से जाके बात की, मसले को सुलझाया, और छोटी उम्र के अंदर इन्होंने अपना बहुत बड़ा नाम कमाया। और इसके बाद इनको सीधा दिल्ली बुला लिया गया। ठीक है। इनको दिल्ली बुला लिया गया, और आपको जानकर ये खुशी होगी कि ये आईपीएस ऑफिसर ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ 7 साल यूनिफॉर्म पहनी पुलिस की, और बाकी जितना भी इन्होंने अपना 28 से 30 साल और गुजारा बिना वर्दी के गुजारा, और एक जासूस के तरीके से गुजारा। ठीक है। तो इनकी जासूसी की कहानियां मैं आपको बताने वाला हूं। जब ये दिल्ली में थे तो इनको खबर मिलती है कि मिजोरम के अंदर भी एक ऐसा ही कन्फ्लिक्शन हुआ है, जिसके अंदर वहां के जो संगठन हैं वो आर्मी के खिलाफ और वहां के जो लोगों के खिलाफ मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, प्रवोक कर रहे हैं, भड़का रहे हैं उनको। और उसी टाइम में इनकी शादी भी होने वाली थी। ठीक है। तो इनकी शादी होने वाली थी, तो अब इनको कहा गया भैया तुम्हारी शादी हो रही है तो तुम अपना दिल्ली में रुको, क्या करोगे वहां पे जाके। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा। इन्होंने सबसे अच्छी बात ये कही, मीन्स ही वॉज अ वेरी ग्रेट पेट्रोइट, बहुत बड़े देशभक्त थे ये बोले कि पहले एक बार मसला सुलझा के आते हैं, है ना, चुटकियों में, फिर देखते हैं। फिर ये अपनी शादी करने के बाद मिजोरम और सिक्किम के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहां पे ये गए। वहां पे क्या था, वहां पे जब इन्होंने देखा अपने गुर्गों के साथ, जो वहां के जो गुर्गे जो लोग होते हैं जो वहां के संगठनों से मिले होते हैं, तो इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, इन्होंने कभी किसी को डिसअपॉइंट नहीं किया। तो वहां पे उस टाइम के अंदर क्या था, वहां पे एक लाल डेंगा नाम का एक व्यक्ति था जो वहां के आतंकी संगठनों को चला रहा था, और उसके साथ 7 कमांडर्स और थे जो उसके साथ काम कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उन कमांडर से मिलकर बैठक की और कहा कि जो सरकार है आपको मदद करेगी, आपके लिए कुछ ना कुछ करेगी। तो फाइनली इन्होंने उनको सबको अपने कब्जे में ले लिया। मतलब ही वॉज वेरी क्लेवर, ही वॉज वेरी स्मार्ट बातों के अंदर। तो उसके बाद जितने भी वो संगठन थे इनके फेवर में आ गए। फिर फाइनली जो बैठक हुई वो लाल डेंगा के साथ हुई, और लाल डेंगा को कहा गया, जैसे फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि अब तेरे बस की बात नहीं है, अब सब कुछ हमारे हाथ में आ चुका है, हैं? तो लाल डेंगा को जब ये कहा गया कि भैया तेरे को सरेंडर करना पड़ेगा, तो लाल डेंगा ने भी इनकी शर्तें मान ली, और बाद में जो मिजोरम के अंदर जो इतना आतंक फैला हुआ था वो धीरे धीरे शांत हो गया। और इन्होंने जो अपना एक प्रॉमिस किया था लाल डेंगा को कि आपको मुख्यमंत्री भी हम बनाएंगे, सरकार से मिलकर कुछ ना कुछ बात करेंगे, तो फाइनली मिजोरम के अंदर लाल डेंगा को मुख्यमंत्री बनाया गया था। और इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितने भी मतलब दंगे थे उनके अंदर प्रमुख भागीदारी इनकी रही उसको मिटाने के लिए, खुफिया तरीके से। मतलब आर्मी अपना काम करती है, पुलिस अपना काम करती है, लेकिन खुफिया तरीके से इन्होंने जो काम किया वो बहुत शानदार था। एक बार क्या हुआ भाई, एक बार जो आपने ब्लू स्टार ऑपरेशन सुना होगा पंजाब में 1984 में हुआ, उसके 4 साल के बाद एक ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ। अमृतसर का जो गुरुद्वारा है उसके अंदर काफी सारे आतंकी छुपे हुए थे, और जो उस टाइम के अंदर जो सिख आतंकी थे वो डिमांड कर रहे थे खालिस्तान। खालिस्तान मतलब
जो पंजाब है, पंजाब एक अलग ही क्या होना चाहिए, एक अलग ही राष्ट्र होना चाहिए, एक अलग ही नेशन होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक रिक्शा पुलर जो होता है, रिक्शा पुलर की वेशभूषा बदली और गुरुद्वारे के ये चक्कर लगाने लग गए। तो चक्कर लगाते लगाते जो वहां के जो आतंकी जो लोग थे, उन्होंने देखा यार ये बंदा यहाँ का लोकल तो नहीं लग रहा है, तो अब क्या किया जाए। तो उन्होंने इनसे पूछताछ की, लेकिन ये बेखौफ, इन्होंने कहा कि एक बार मेरे को अंदर ले चलो आप, उसके बाद मैं आपको सारी चीज बताऊंगा कि मैं कौन हूं क्या हूं। तो इन्होंने जो अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल था उसके अंदर एंटर किया और उनको ये कहा कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं पाकिस्तान से आया हूं और मैं एक आईएसआई एजेंट हूं। मतलब देखिएगा, कॉन्फिडेंस देखिएगा बंदे का है। उसके अंदर घुस के वहां की सारी उनके ऊपर विश्वास जता के उनकी सारी जानकारी लेके देन ही केम आउट और उन्होंने एक प्लान तैयार किया आर्मी के साथ मिलके। एंड उसके बाद जितने भी अंदर के जो लोग थे उन पर अटैक किया गया, उन सभी आतंकियों को मार गिराया गया। और उसके बाद जो पंजाब आप जानते हैं, ठीक है, आज भी अपना इंडिया का एक पार्ट है। तो उसके अंदर भी जो हमारे अजीत डोभाल जी हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। और उसके बाद इनको कीर्ति चक्र भी दिया गया 1988 के अंदर। इसके बाद एक बहुत बड़ा ऑपरेशन इन्होंने किया, अगर आपको ध्यान में हो 1999 के अंदर जो काठमांडू से दिल्ली आने वाला जो जहाज था, जो उस टाइम के अंदर हाईजैक कर लिया गया था और उसको कंधार ले जाया गया था अफगानिस्तान के अंदर, है ना, दुबई होते हुए। तो उस टाइम उन आतंकवादियों ने एक मसला रखा, एक डिमांड रखी हमारे इंडिया के आगे कि हमारे जितने भी 100 आतंकवादी जेलों के अंदर, भारतीय जेलों में उनको रिहा कर दिया जाए। तो अजीत डोभाल जी ने क्या किया, अजीत डोभाल जी ने उसके अंदर भी बहुत बड़ी भूमिका अदा की। उन्होंने मतलब सब कुछ बातचीत करते हुए वहां पर वो गए, वहां पे उन्होंने बातचीत करी उनसे, ठीक है, फिर अपनी सरकार से बातचीत की। तो फाइनली इन्होंने क्या किया, इन्होंने 100 की बजाय सिर्फ 3 आतंकवादियों को रिहा करने के लिए मना लिया। मतलब उन आतंकवादियों को 100 की बजाय 3 आतंकवादियों के लिए। मतलब कितना बड़ा दिमाग, कितना शातिर दिमाग, कितने क्लेवर, कितने स्मार्ट, कितने बहादुर, कितने बड़े देशभक्त हमारे इस देश के अंदर रहे। तो मतलब जो उसमें जो नाम था, फेमस नाम, आपने मसूद अजहर का नाम सुना होगा, उसको रिहा किया गया, उसके साथ 2 और आतंकवादियों को रिहा किया गया था। इसके बाद जो हमारा खुफिया विभाग है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उनका इनको डायरेक्टर बनाया गया था। और 2005 के अंदर ये क्या हो गए थे, ये रिटायर हो गए थे। इसके बाद इन्होंने अपनी खुद की एक फाउंडेशन बनाई थी जिसका नाम था विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है 2014 में और इनको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया जाता है ना। और आज तक भी ये हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। और आपको मैं बता देता हूं कि हमारे इंडिया में आज तक 5 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने और ये 5th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जो कंटिन्यू हैं, ठीक है। और करीबन ये 77 साल के हो चुके हैं, 77 ईयर्स ओल्ड। और आप देख सकते हैं इनकी बॉडी लैंग्वेज से, ठीक है, कि मतलब एक नौजवान अभी तक दिखाई दे रहे हैं 77 ईयर्स होने के बावजूद भी। सो वी सैल्यूट टू सच इंडियन पैट्रियट जिन्होंने इतनी अच्छे तरीके से, है ना, इतने अच्छे दिमाग से, इतने अच्छे दिल से अपने देश के लिए जो काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एक बात और मैं बता देता हूं कि पाकिस्तान में क्या हुआ था। पाकिस्तान में ये 7 साल रहे थे, अगर आपको मालूम हो तो एक बहुत अच्छी मैं बात बता देता हूं आपको। पाकिस्तान में ये 7 साल रहे जब, तो एक बार क्या हुआ, ये वहां पे मतलब इनको मोची बन के, नाई बन के रहना पड़ता था। तो वहां की एक मस्जिद थी, उस मस्जिद के पास से ये गुजर रहे थे। तो वहां पे एक मौलाना जो होते हैं ना, मौलाना आपने सुना होगा, जैसे मौलवी जो होते हैं हमारे यहाँ पंडित होते हैं, वहां पे मौलवी होते हैं। तो उस मौलवी ने इनको रोका और कहा कि तुम यार, तुम मुस्लिम तो नहीं हो, तुम हिंदू हो। ये सोचे यार कि आज तो मैं फंस गया, आज ये मुझे पकड़ेंगे, आज ये मुझे कहीं ना कहीं कैद में ले जाएंगे और मैं मारा गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि नहीं, मैं हिंदू नहीं, मैं मुस्लिम ही हूं। तो वो बोला नहीं, तू हिंदू है।
तो इन्होंने कहा कि चल एक काम करते हैं, इन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया थोड़ा और उनको अपने एक जहां वो रहते थे गलियों में से गुजरते हुए एक कमरे के अंदर ले गए, वो कमरा बंद किया। ठीक है, अजीत डोभाल जी ने एक अपने इंटरव्यू के अंदर भी ये बताया हुआ है, अगर यूट्यूब पे आप एक इंटरव्यू सुनोगे तो उसके अंदर ये साफ साफ बताया हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ था, सिर्फ एक घटित घटना उन्होंने बताई थी। तो उसके बाद उस रूम में ले जाने के बाद उस व्यक्ति ने कहा कि आप डरो मत, मैं भी एक हिंदू हूं, इसलिए मैंने आपको पहचान लिया। तो ये बोले कि यार तूने मेरे को पहचाना कैसे, ये बता। तो उसने कहा कि मैंने आपको पहचाना, जो आपके कान में जो छेद होते हैं ये मुस्लिम्स के नहीं होते हैं, ये किसी ना किसी हिंदू के ही हो सकते हैं जो आपके हैं। तो पुराने टाइम के अंदर क्या होता था, जो उत्तर प्रदेश राजस्थान के जो लोग होते हैं, हरियाणा के जो लोग होते हैं, उनके कान के अंदर छिद्र कर दिए जाते थे। तो वहां से इनको पहचाना। तो बाद में उस मौलवी ने भी अपनी स्टोरी बताई कि मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ। ठीक है, हमारी यहाँ पे जो संख्या है कम रह गई थी, तो मेरे को बाद में अपना धर्म चेंज करके यहाँ पे रहना पड़ा, लेकिन मैं इंटरनली हिंदू ही हूँ। ठीक है, तो बाद में फिर उन्होंने सोचा कि चलो यार बच गए कहीं ना कहीं, नहीं तो आज फंसते बहुत बुरे तरीके से। तो ऐसी ये कहानी थी अजीत डोभाल जी की, एक बहादुर इंसान की। तो आप लोगों में से भी बहुत ऐसे इंसान हैं जो बहादुर हैं, देशभगत हैं, है ना, और देश के लिए आगे बहुत अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम।